ये तुम्हारे पूरी सोचने की क्षमता को मार दे रहा है। तुमको अंदाजा नहीं है तुमको कितना नुकसान कर रहा है ये। व्हाट्सएप अपडेट करना है, फेसबुक अपडेट करना है, क्यों करना है? तुम्हारी हिम्मत, तुम शहंशाह की दाढ़ी पे हाथ लगाओगे। अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट कितना खुश है इंडिया आके, कल बेचारे डांस कर रहे थे। इस देश का असली राजा कौन है? आप। ये जो आपने अपने हाथ में मोबाइल ले रखे हैं, आप देखो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होकर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये तैयारी इतनी जबरदस्त तैयारी है। और पर्सनालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज जहां पे आप मिस करते हो। कितने लोग सीरियसली आईएएस बनना चाहते हैं? सभी बनना चाहते हो, ऐसा थोड़ी है। इधर से कोई हाथ नहीं उठा रहा है, इधर से। सीरियसली सीरियसली क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। जितने लोगों को आईएएस बनना है वो मोबाइल से दूरी बनाना, नहीं बनना है वो तो खैर कोई बात ही नहीं, चैनल चलाना है और पत्रकार बनना फिर तो कोई बात। G20 का समिट चल रहा है, 5 स्टेट हेड के नाम बताओ जो दिल्ली आए हैं। अरे आज से ही शुरू हुआ है, देखो लाइव देखो। टेंशन लेने की ये सबकी प्रॉब्लम है। वो तो फंस गई बेचारी, आगे बैठी थी, हाथ उठा लिया उसने, वो बेचारी ट्रैप में आ गई। कोई बात। ये सबसे पहली जरूरत है। कोचिंग तो आप बहुत बाद में जाओगे। ये सबसे पहली जरूरत है अवेयरनेस। आपके कॉलेज का नाम है क्राइस्ट चर्च कॉलेज। आपने कभी सोचा कि जीसस को क्राइस्ट क्यों कहते हैं? कोई ट्राई करेगा यहाँ जो यहाँ पढ़ रहा है? क्यों मानते हैं उन्हें क्राइस्ट? ये पता है ये क्यों घटना घट रही है? आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है, जिस पर आप ध्यान नहीं देते। जिंदगी में जो भी लोग परेशान होते हैं वो बहुत छोटे छोटे रीजन से होते हैं। ये मेरे अपने जीवन का बड़ा व्यक्तिगत अनुभव है कि जितने लोग, मेजॉरिटी पीपल हु आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट रीजंस। बहुत छोटे कारण है, छोटे। अब G20 आपके सामने हो रहा है, इतनी बड़ी घटना घट रही है, आपको उस पर एक नोट्स बनाना चाहिए था। कब शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई? चलो ठीक है, 20 कंट्रीज आप नहीं याद कर सकते, कोई बात नहीं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई बताएगा हेडक्वार्टर? कहीं नहीं है, उसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। जो कंट्री जिस साल लीड करती है वही उसका हेडक्वार्टर होती। किसको ऐड किया आज G20 में? किसको ऐड किया? अफ्रीकन यूनियन को। किस बेसिस पे? अब इतने बड़े बड़े स्टेट हेड आए हैं। अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट कितना खुश है इंडिया आगे, कल बेचारे डांस कर रहे थे। जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उनके वेलकम में जो हमारे यहाँ का डांस हो रहा था, ही स्टॉप्ड देयर एंड ही हिमसेल्फ स्टार्टेड डांसिंग। ही सेड आई विल आल्सो डांस। अल्बर्टो एंजल फर्नांडिस, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। जस्टिन ट्रूडो कुछ दिन पहले भारत से बहुत नाराज चल रहे थे, कैनेडियन स्टेट हेड। कम से कम ऋषि सुनक जी का नाम तो याद कर ही लेते। बार बार कह रहे हैं हम भारतीय, कहीं वो ब्रिटेन का नाम हिंदुस्तान न रख दे। तो 2-4 ये तुम्हारी अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस, ये तुम डेली प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होगी। अगर तुम एक दिन 5 न्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो मिनिमम, एक डायरी बनाओ। और न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स टू गेट द इंफॉर्मेशन। मतलब डेमोक्रेसी जिस कंट्री में हो वहां का लड़का या आदमी न्यूज़पेपर ना पढ़े तो वहां डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। व्हाट इज अ न्यूज़पेपर? टू इन्फॉर्म द किंग्स। हु इज द किंग ऑफ दिस कंट्री? पीपल। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। इस देश का असली राजा कौन है? आप। अरे आप मतलब हम सब। पता का बाहर निकले आज क्राउन पहन लिए कि हम राजा हैं देश के। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए पार्लियामेंट में, 545 लोकसभा में। तो जब ये कोई काम करते हैं तो प्रेस नोट रिलीज करते हैं। वो प्रेस नोट फिर न्यूज़पेपर में आता है टू इन्फॉर्म द
किंग्स, जनता को अवगत कराने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं। आपसे मतलब ही नहीं है, अरे आप करो तो तुम जो मन चाहे करो, हम रील बना रहे हैं। इतना अच्छी बात है, रील बनाना भी अच्छी बात है। बड़े सारे मैं देखता हूं, एक चैनल है वो, तो मैं तो उसका एडिक्ट हो गया हूं, स्पेस चैनल, गैलेक्सी, स्टार, लाइट ईयर, डिस्टेंस, बड़े सारे इंफॉर्मेटिव चैनल भी हैं। एंटरटेनिंग तो है ही, इंफॉर्मेटिव। पहला काम आप ये करो, कोई पॉइंट आप डायरी में जाके लिखो कि मुझे अपनी अवेयरनेस लेवल को इंक्रीज करना है। पर डे 5 न्यू इंफॉर्मेशन पर डे। अब अगर तुमने ब्राजील को पढ़ा कि भाई अल्बर्टो एंजल फर्नांडिस वहां के स्टेट हेड है, तो ब्राजील है कहां, उसकी कैपिटल क्या है, किस चीज के लिए फेमस है। 5 इंफॉर्मेशन, सिर्फ 5, यानी एक महीने में कितनी 150, यानी 10 महीने में कितनी 1500, एक साल में 1800, 10 साल में 18,000। हमसे लोग पूछते हैं यार तुम इतना कैसे जानते हो, एक दिन का नहीं है। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा, पूरा हवाई जहाज पे R&D कर डाला मैंने, कहां बना, कैसे बना, बोइंग कहां की कंपनी है, ये इंडियन जो प्लेन कंपनीज है कहां से प्लेन हायर करते हैं, पायलट्स का रोल क्या है, हो गया। तो क्यूरियोसिटी मिसिंग है तुम्हारे में। सबको एक तो स्टेटस का शौक हो गया है, व्हाट्सएप अपडेट करना है, फेसबुक अपडेट करना है। क्यों करना है? अवेयरनेस बढ़ानी। पहला काम ये करना है, अवेयरनेस बढ़ानी, अवेयरनेस। इसको, ये जो तुम मोबाइल 24 घंटे हाथ में रखते हो ना, ये तुम्हारी सोचने की क्षमता को खत्म किए दे रहा है। तुमको अंदाजा नहीं है तुमको कितना नुकसान कर रहा है ये तुम्हारे पूरी सोचने की क्षमता को मार दे रहा है। तुम्हारी जो मनन की क्षमता, मनन, उसको खत्म कर देगा ये। तुम देखो लोगों में कितना एग्रेशन बढ़ गया, कोई माँ बाप को मार दे रहा है, कोई टीचर को मार दे रहा है, कोई घर में भाई को मार दे रहा है। मतलब तुम देखो लोगों में एग्रेशन कितना बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। और दिमाग इतना प्यारा गिफ्ट है भगवान का। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, दुनिया में सबसे समझदार कौन लोग हैं? बोला सर मारवाड़ी है सर। बोला मारवाड़ी? बोले हाँ सर बहुत समझदार। बोले बीरबल साबित करना पड़ेगा। बोले सर साबित करेंगे। और बोले ये मौलाना साहब जो हमारे यहाँ बैठे। अकबर ने कहा सोच लो तुम मौलाना का मजाक उड़ा रहे हो, फांसी चढ़ाएंगे तुमको। हाँ बोले सरकार मंजूर है। तो बीरबल ने अकबर की तरफ से मौलाना साहब को पैगाम भेजा, मैसेज, कि शहंशाह सलामत आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा कायम मजाक करो भैया, हमारी दाढ़ी खरीद के क्या? बोले खरीदना चाहते हैं बस, और बेचना पड़ेगा, शहंशाह का हुक्म है। कितना पैसा लोगे? मौलाना का दाढ़ी का क्या पैसा? हाँ बोले तब भी कुछ ले लो। बोले 5 रुपया दे दो। मौलाना ने दाढ़ी 5 रुपये में बेच दी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा मौलाना के घर पे। बोला ये दाढ़ी शेव करनी। अरे मेरी? बोले तुम्हारी कहाँ है? शहंशाह खरीद चुके हैं, तो शहंशाह की। मौलाना साहब दरबार आना बंद कर दिए। बीरबल ने अकबर से कहा कि देखा जहां बना सब पढ़ाई लिखाई बेकार। एक मारवाड़ी को बुलाया गया दरबार में। बोले भैया, उसने कहा हाँ। बोले शहंशाह आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। थोड़ा सबका हिला अंदर से। उसने कहा मेरी? बोले हाँ। बोले ये शहंशाह? अरे बोले हाँ यार शहंशाह अकबर तुम्हारी दाढ़ी खरीदेंगे। कितने की है? उसने कहा 10 लाख सोने के सिक्कों की। अकबर खड़े हो गए कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये 10 लाख सोने के सिक्कों की दाढ़ी है? बोले सर जहां बना बहुत कीमती दाढ़ी है, जब से पैदा हुई ये दाढ़ी और मोछ, तब से समाज ने इसका ताना दे देकर इतना काम कराया है
कह रहे शादी कर लो, मूंछ नीची हुई जा रही है। बोले साहब शादी कर लिए, बोले बच्चे नहीं पैदा हो रहे, बोले बच्चे पैदा कर लिए, परिवार कर लिया, समाज कर लिया, इस दाढ़ी मूंछ पे करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका। जहां पर मैं तो डिस्काउंट में आपसे 10 लाख सोने के सिक्के मांग रहा हूं। अकबर ने कहा दे दो भाई 10 लाख सोने का सिक्का। चला गया मारवाड़ी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा उसके घर, कहा वो दाढ़ी बनानी है। एक चाटा मारा नाई को। नाई ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, शहंशाह ने भेजा है। हाँ, ये बोला ये दाढ़ी भी उसी शहंशाह की है, तुम्हारी हिम्मत, तुम शहंशाह की दाढ़ी पे हाथ लगाओगे। मारवाड़ी को पकड़ के दरबार में लाया गया कि तुम शहंशाह का आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। उसने कहा नहीं माई बाप, ये दाढ़ी आपकी है, आप इसके मालिक हैं माई बाप, ये आपकी दाढ़ी काटने जा रहा है। कितनी साम्राज्य और शहंशाह की बेइज्जती। कहा बेइज्जती तो है। अकबर ने नाई जगह के नहीं। तो फिर उस मारवाड़ी ने कहा कि शहंशाह अब ये आपकी दाढ़ी है, इसमें डव का शैम्पू लगाना पड़ता है, डव, और शहंशाह ऑलिव ऑयल लगाना पड़ता है। इस पे हर महीने 100 सोने के सिक्के और खर्चा होता है। पहले तो मैं ऐसे ही मिट्टी उट्टी लगा लेता था, आपकी दाढ़ी है। अकबर ने कहा इसको हर महीने 100 सोने के सिक्के दिए जाए। बीरबल ने कहा देखा, ये है दिमाग तुम्हारे पास, तुम मानते ही नहीं। इतना बड़ा भगवान ने गिफ्ट दे दिया कि जिसने भी इस्तेमाल करना सीखा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मैं जहां जाता हूं उस आदमी को कोट करता हूं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किस फैमिली से हैं? अनटचेबल है ना, लेकिन कहां बैठ रहे हैं बाद में? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी वजह से? शिक्षा। उन्होंने लाइब्रेरी खोली मुंबई में, उनके अपने पास 50,000 किताबें थी, 50,000। वो भी कब? जब 1916 में वो लंदन से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एक जहाज में अपनी बहुत सारी किताबें लदवा दी थी कि मैं इंडिया में लूंगा। उसको जर्मन ने डुबो दिया। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1931 पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जॉर्ज V ब्रिटेन का राजा सामने बैठा हुआ, रैमसे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और अंबेडकर की उम्र कितनी? 39 ईयर्स। खड़ा हुआ लगा बोलने। ये तब उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया जो इतना फेमस हुआ, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर्स। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। अवेयरनेस को बढ़ाओ। तुम सोचते हो एक दिन कोचिंग कर लेंगे फिर IAS बन जाएंगे,